सुनिए। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? जी, बरसों पुरानी बात है। याद कीजिए, बेलापुर का मंदिर और वो तूफानी रात जहां मेरी जिंदगी की कहानी एक अजीब मोड़ ले रही थी। एक मजबूर बेबस माँ के पास अपने भूखे और बीमार बच्चे को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, सिर्फ एक ही रास्ता। ओ ले। इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है, अस्पताल चलना होगा। रुक जाओ। आप उसे लेकर चले गए, फिर मैंने अपने आप को मौत के हवाले करना चाहा, लेकिन मेरी किस्मत में मौत भी नहीं थी। एक अजनबी ने मुझे बचा लिया, आनंद बाबू। तुम जानती हो, खुदकुशी करना पाप भी है और जुर्म भी। पुलिस में दे दूं तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? शारदा। उसी दिन उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हुई थी। देवता समान आनंद बाबू ने मुझे एक बड़े भाई की तरह सहारा दिया। मैंने ही उनकी बच्ची सीमा को पाला और फिर कैंसर ने आनंद बाबू को हमसे छीन लिया। सीमा का अब मेरे सिवा कौन था? मुझे उसके लिए जीना ही पड़ा। जीने को जी रही थी, मगर दिल के पाले में बिछड़े हुए बेटे का गम भी पलता रहा। और आज आपको देखकर उम्मीद जैसे फिर जिंदा हो गई। समझ गया मैं। अगर आपने मुझे सब कुछ याद न दिलाया होता तो शायद मुझे याद आना मुश्किल होता। तो फिर बताइए, कहाँ है मेरा बेटा? मैं देख सकती हूँ, मैं मिल सकती हूँ उसे? बहन जी, इस वक्त वो कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखाइए। ये है आपका बेटा। ये मेरा बेटा है? जी। भाई साहब, ये देखिए। भाई साहब, अगर ये मेरा बेटा है तो मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। देखा सरकार, कैसा शहजादा बन के घूम रहा है। ये शहजादा और वो शहजादी अब मुझसे बचने वाले नहीं है हसमुखलाल। सरकार, आपके मुंह में घी शक्कर, वरना जब से आप सिधारे अपनी तो आमदनी पर ही सूखा पड़ गया। साइड इनकम के लिए बर्तन बेचने का बिजनेस कर लिया है। बर्तन क्या मुरादाबाद से मंगवाते हो? नहीं सरकार, अभी तो मैं अपने घर के ही बेच रहा हूँ। अब नहीं बेचोगे हसमुख? सरकार, इस बार तो काम पक्का है ना, वरना फिर कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कोई चांस नहीं है हसमुखलाल। ये देखो, ये है कामनी और रवि के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। लड़का हुआ था, हाँ, और इन तीनों के बारे में तारा जयसिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मगर सरकार, आपने ये सारी बातें मैडम को क्यों नहीं बताई? अरे तुम तो मेरा नेचर जानते हो हसमुख, जल्दी भी क्या है। इस बुढ़िया मैडम के खून का इल्जाम किसी के सर लगाने का इंतजाम भी तो होना चाहिए, समझे? हाँ। चलो, ये किस्सा भी यूं ही खत्म होना था, मगर एक अफसोस है, हम तो निकल जाएंगे, मगर एक कमबख्त बलवंत मैडम की जान लेकर रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप?
जो बातचीत मैंने सुनी थी उसमें वो मैडम के खून की स्कीम भी बना रहा था। और आप हमें अब बता रहे हैं और हम जा रहे हैं? हमें मैडम को सब कुछ बता देना चाहिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या होगा? जेल जाएंगे ना, चले जाएंगे, मगर उस बलवंत से उन्हें बचाना जरूरी है। तुम समझते हो तुम लोग वहां जाकर बलवंत पर ये इल्जाम लगाओगे और तुम्हारी बात सब लोग मान लेंगे? ये मत भूलो कि तुम्हारे खिलाफ उसके पास सारे सबूत हैं, लेकिन उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ तो चलो भाई, देखो, एक रास्ता यह है कि इस ट्रेन में बैठो और यहाँ से दूर चले जाओ, और दूसरा रास्ता है वापसी का, जहाँ तुम मैडम को तो शायद ना बचा सको, लेकिन खुद जरूर जेल चले जाओ। इससे सोच लो। आज मेरे रास्ते के सारे कांटे निकल जाएंगे। सीमा, अरुण, बटलर और साथ में अपनी मैडम भी। सरकार, आप तो उग्रवादी हो गए हैं। इतने लोगों को मार दिया तो क्या आप बच जाएंगे? हसमुख, मैडम के खून का इल्जाम सीमा और अरुण पर लगेगा। मगर वो दोनों भी कम होशियार नहीं है सरकार। वो अपनी सफाई देने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। पुलिस को उनकी भी लाश ही मिलेगी। वाह! और पुलिस को क्या बताइएगा कि इनका खून किसने किया? मैंने। मेरा बयान होगा कि दोनों मैडम का खून करके भाग रहे थे और मैंने इस रिवॉल्वर से उनको गोली मार दी। आप समझते हैं सरकार कि पुलिस आसानी से मान जाएगी आप जो कह रहे हैं? क्यों नहीं मानेगी पुलिस? जिस रिवॉल्वर से मैडम का खून होगा, वही रिवॉल्वर पुलिस को अरुण की लाश के हाथ में मिलेगी। और फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, तारा जय सिंह है। साबित हो जाएगा कि ये दोनों फ्रॉड थे, क्रुक थे, धोखेबाज थे। कौन शक करेगा मुझ पर? सत्य वचन। और सरकार, वो तीसरा? अरे बटलर था, नौकरी छोड़कर चला गया, लाश तक नहीं मिलेगी। मगर सरकार, ये डेंजरस काम होगा कब? आज रात को बेवकूफ, आज ही रात को।